हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। और आज हम जा रहे हैं बात करने लेंसेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में कुछ टेक्निकल बातें भी हैं, तो हम लोग डायग्राम देख के बात करेंगे। दोस्तों, लेंसेज क्या होते हैं? अगर हम एक वर्किंग डेफिनेशन की बात करें फोटोग्राफर्स के लिए, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ऐसा पीस है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए और वो लाइट को या तो कॉन्सेंट्रेट करता हो या फिर डाइवर्स करता हो। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे सारी की सारी लाइट को लेकर आता हो, और या फिर वो लाइट को चारों तरफ बिखेरता हो। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमनली यूज जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है और डाइवर्जिंग लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, जो लेंसेस होते हैं वो लाइट के रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें लाइट एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम या फिर लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है। अब लेंस का अरेंजमेंट कैसा होता है और किस किस तरह के लेंस होते हैं ये भी देख लिया जाए। तो दोस्तों, अगर दोनों तरफ से बाहर की ओर सरफेस कर्व्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में मोटा और ऊपर ऊपर पतला, अगर इस तरह का कोई लेंस है तो उसको हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसका उल्टा अगर होगा तो उसको डबल कॉनकेव लेंस कहेंगे। अगर एक तरफ की सरफेस कॉन्वेक्स है और एक तरफ प्लेन है तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, और उसके विपरीत अगर एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। तो दोस्तों, ये तो हो गया किस किस तरह के लेंस होते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे कैमरे के लेंसेस होते हैं उसमें इन सभी प्रकार के लेंसों का किसी ना किसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अब लेंसेस के अरेंजमेंट की अगर बात करें तो एक सिंपल लेंस, जैसे हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो एक सिंपल लेंस है, उसमें एक एलिमेंट होता है। कंपाउंड लेंसेस में दो एलिमेंट होते हैं, उसमें दो डिफरेंट लेंसेस को यूज़ किया जाता है। और कम्प्लेक्स लेंसेस की अगर बात करें, जैसे हमारे कैमरे का लेंस होता है, तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फोकल लेंथ की। जो हमारा लेंस है, अगर उसके ऊपर लाइट आ रही है तो वो सारी की सारी लाइट को एक जगह फोकस करता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट जो आ रही है वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से आनी चाहिए। अब एक्चुअल में इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है और लेंस पे पैरेलली पड़ रही है तो हम उसको इनफाइनाइट एज्यूम कर लेते हैं। और जब इस तरह की लाइट लेंस पे पड़ती है और वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है तो वो जहाँ पे जाके मीट करेगा पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंस के सेंटर से फोकल लेंथ कहलाता है। दोस्तों, ये फोकल लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, जो लाइट एक जगह पे फोकस हो रही है उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। और अगर लाइट यहाँ पे ठीक से फोकस ना हो तो तरह तरह के उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं जो इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज में। और ये इमेज में जो डिफेक्ट्स होते हैं इसको एबेरेशन के नाम से जाना जाता है लेंसेज में। एबेरेशन जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं उसमें आपका क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन और डिस्टॉर्शन, ये मोस्ट कॉमनली सुनने में आपको टर्म्स आएंगे। तो हम लोग इनको देख लेते हैं पहले। दोस्तों, जो आपका लेंस से लाइट पास करती है, क्योंकि हमको जो वाइट लाइट दिखती है वो एक्चुअल में वाइट नहीं होती है, वो कई सारे कलर्स को मिलाकर बनी होती है। उसमें आपका जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं 7 रंग, वो सातों रंग उसमें होते हैं। और इन सातों रंग की जो रेज होती हैं इनका अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो ये जब एक लेंस से पास करती हैं तो अलग अलग वेवलेंथ होने के चलते इनका जो मुड़ने का जो एंगल होता है लेंस से पास करने पे वो भी अलग अलग होता है। ज़्यादा वेवलेंथ की जो आपका लाइट होती है वो कम मुड़ती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा मुड़ती है। इसलिए जो नीले रंग की जो आपकी रेज होती हैं जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बेंड होती है, और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो कम बेंड होती है। इसके चलते ये सारी की सारी रेज जाके एक पॉइंट पे नहीं मिलती हैं और अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती हैं, जिसके चलते एक इंद्रधनुष जैसा रंग आने लगता है।
तो यही जो रंग है वो इमेज में अलग से दिखने लगता है और इसी को ही क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। दोस्तों स्फेरिकल एब्रेशन में भी कुछ इसी तरीके से होता है। अगर सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे नहीं मिलती हैं तो इमेज जो है वो शार्प नहीं आती है, उसमें ब्लर का इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसा जो इफेक्ट आएगा, आपका एक जो पॉइंट पे मिलना चाहिए था आपकी सारी रेस को, वो वहाँ ना मिलके एक सर्किल फॉर्म कर लेती हैं ब्लर सा। तो इस तरह का जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो आपका इमेज ब्लर हो जाता है और इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। और दोस्तों डिस्टॉर्शन की बात अगर करें तो डिस्टॉर्शन आपका 3 तरीके का होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर, इसका मतलब है कि जो आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है वो या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरा है आपका बैरल डिस्टॉर्शन। बैरल डिस्टॉर्शन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वायर मेश के डिजाइन से। इसमें देख के आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ये बैरल डिस्टॉर्शन किस तरीके से होता है। बीच के जो अगर आप देखें जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े हैं और जो बाहर बाहर के ब्लॉक्स हैं वो छोटे हैं। उसका उल्टा पिन कुशन जो डिस्टॉर्शन होता है उसमें बाहर के जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े बड़े हैं और बीच के ब्लॉक्स छोटे हैं। तो इससे आपको डिस्टॉर्शन का समझ में आ रहा होगा। और ये डिस्टॉर्शन मेनली आपका लेंस के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर लेंस सही से डिज़ाइन ना हो तो इस तरह के डिस्टॉर्शन आते हैं। और इस तरह के डिस्टॉर्शन वाइड एंगल लेंसेस और फिश आई लेंसेस में बहुत ईजिली देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं एबेरेशंस, इनको करेक्ट करने के लिए साइंटिस्टों ने तरह तरह के मेथड्स और तरह तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं। तो अगर हम बात करें क्रोमेटिक एब्रेशन की, उसको कम करने के लिए एक क्रोमेटिक लेंस अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट को सेपरेशन करता है तो कॉन्केव लेंस उसको वापस से एक पॉइंट पे ले आता है। उसके चलते जो अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ लाइट होता है वो वाइट ही रहता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक एस्फेरिकल लेंस एलिमेंट होता है। ये चीज़ आपको सुनने में मिलेगा। आप जब लेंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें आपको अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि लेंस में एक एस्फेरिकल एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये एस्फेरिकल एलिमेंट जो होता है दोस्तों, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी लाइट्स निकल कर जा रही हैं रेज, चाहे वो अलग अलग कलर की हों चाहे मोनोक्रोमेटिक हो, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मीट करें। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग स्फेरिकल एरर एज वेल एज क्रोमेटिक एरर को ठीक कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है आपका लो डिस्पर्सन ग्लास। निकॉन के लेंसेस में इसे ईडी ग्लास भी कहा जाता है। जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसमें डिस्पर्सन ज़्यादा होता है। डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि जो वाइट लाइट लेंस पे गिर रही है उसको डिफरेंट कलर्स में कितना वो डिवाइड कर दे रहा है लेंस, वही डिस्पर्सन होता है। तो जो ईडी ग्लास या लो डिस्पर्सन, ईडी का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा लो डिस्पर्सन होता है, और लो डिस्पर्सन ग्लासेस जो होते हैं वो लाइट को डिफरेंट कलर्स में बहुत कम ब्रेक करते हैं। इससे क्या होता है, आपको अल्टीमेट इमेज में बहुत ही कम क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग फ्लोराइट एलिमेंट भी यूज़ करते हैं। फ्लोराइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है जो नेचुरली भी पाया जाता है और आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। ये एक्चुअल में ये जो होता है कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही लो डिस्पर्सन क्रिएट करते हैं। उसके चलते जब हम इसको लेंस में यूज़ करते हैं तो बहुत ही लो क्रोमेटिक एब्रेशन आता है। और इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें थ्रू आउट द क्रिस्टल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम चेंज होता है, जिसके चलते आपका लाइट यूनिफॉर्मली निकल कर जाता है और एक पॉइंट पे मीट करता है। और ये आपका स्फेरिकल एज वेल एज क्रोमेटिक एब्रेशन को रोकने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आपने एक और जो एलिमेंट के बारे में सुना होगा उसे कहते हैं फेज फ्रेशनल लेंस एलिमेंट। अब ये फेज फ्रेशनल जो लेंस एलिमेंट होता है ये एक स्पेशल टाइप का लेंस साइंटिस्टों ने प्रिपेयर किया है। इसमें अलग अलग फोकल लेंथ का रिंग में लेंसेस को जोड़ा जाता है। आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे पार्ट्स में अलग अलग आपको दिखेगा पीसेस जुड़े हुए टाइप के। इसका मतलब यह है कि ये लेंस एक्चुअल में सर्कुलर रिंग्स में हम लोग कई अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेस को जोड़ के एक कंप्लीट लेंस बनाते हैं और उसको फिर हम लोग अपने लेंस में यूज़ करते हैं। तो ये जो लेंस से निकलने वाली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स हैं उनको
एक जगह पे कन्वर्स करने में हेल्प करता है। तो जो ये फेज फ्रेशनल एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, आपका ये क्रोमेटिक एब्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और बहुत रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एलिमेंट भी यूज़ किया जाता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एलिमेंट मेनली हमारे जो ट्रेडिशनल लेंसेस हैं उनका वेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कन्वेंशनल जो हमारे लेंसेस हैं उनके मुकाबले हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का एक पतला सा लेंस यूज़ करने से ही हमारा काम हो जाता है, जबकि जो अगर हम कन्वेंशनल यूज़ करेंगे तो वही इफ़ेक्ट लाने के लिए हमको मोटा लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा लेंस का एक तो वेट बहुत घट जाता है और दूसरा क्योंकि लाइट को मोटे एलिमेंट से पास नहीं होना पड़ रहा है, इसके चलते आपका क्लैरिटी और शार्पनेस इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।